मालिक, अरे ओ मालिक, गांव में जो मटका है उसका पानी कितना स्वादिष्ट है। क्यों ना हम उसी मटके के पानी को शहर में ले जाके बेचें। हमें बहुत पैसा मिलेगा। बहुत समय पहले की बात है। एक प्यारा सा गांव था, सुरंगपुर। यहाँ के लोग मेहनती और ईमानदार थे। पर कई सालों से गांव में वर्षा नहीं हुई थी। नदियाँ सूख गई थी, कुएं खाली थे और खेत बंजर हो गए थे। लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे थे। उसी गांव में एक छोटी बच्ची चंचल थी। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी और मन में साहस था। एक दिन चंचल जंगल में लकड़ियां बटोरने गई। उस जंगल में चंचल को एक रहस्यमयी पेड़ दिखा। ये कैसा पेड़ है? ऐसा पेड़ तो पूरे जंगल में नहीं दिखा मुझे। और इस पेड़ से अजीब सी चमक आ रही है। इसके पास जाके देखती हूँ वहाँ पे ऐसा क्या है। चंचल जब उस पेड़ के पास जाती है तो वहाँ देखती है वहाँ पे एक मटका पड़ा हुआ है। वो मटका किसी आम मटके जैसा नहीं था, बल्कि उस मटके से एक रोशनी आ रही थी। जैसे ही चंचल मटके को छूती है, तभी उस मटके से एक तेज रोशनी प्रकाशित होती है और तभी उस रोशनी से एक परी निकलती है। धन्यवाद प्यारी बच्ची, तुमने मुझे 100 साल की नींद से जगाया है। प्यारी बच्ची, तुम इस घने जंगल में किस लिए आई हो? परी दीदी, अब मैं आपको क्या ही बताऊं। मेरे गांव में बारिश नहीं हो रही है और लोग बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। चंचल की बातें सुनकर परी वो मटका चंचल को देती है और कहती है, ये लो जादुई मटका, ये तुम्हारे गांव के लोगों की पानी की कमी को पूरी करेगा। इसका पानी न तो केवल प्यास बुझाएगा, बल्कि बीमारियों को भी दूर करेगा, खेतों में हरियाली भर देगा। लेकिन याद रखना, यदि किसी ने लालच या स्वार्थ से इसका प्रयोग किया तो इसका जादू सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। चंचल ने परी का धन्यवाद किया और मटका लेकर गांव लौटी। चंचल गांव वालों से कहती है, ये मैं जादुई मटका लाई हूँ। इस मटके से आप लोग पानी पीजिए और अपनी प्यास बुझाइए। अरे चंचल, तुम मजाक कर रही हो क्या? भला इस मटके के पानी से पूरा गांव पानी कैसे पिएगा और अपनी प्यास कैसे बुझाएगा? नहीं नहीं, आप लोग मेरा विश्वास करिए। मैं जंगल गई थी और उस जंगल में मुझे जादुई परी ने ये जादुई मटका दिया है और उसने कहा है आप लोग अपने जरूरत के हिसाब से इस मटके से पानी निकाल सकते हैं। इस मटके का पानी कभी खत्म नहीं होगा। शुरू में तो सभी लोग आश्चर्यचकित हुए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मटके में से सचमुच मीठा और ताजा पानी है, उस मटके का पानी पीते ही सभी लोग स्वस्थ हो गए और उनकी बीमारियां दूर हो गई और गांव में अब फिर से हरियाली लौट आई। मटके का पानी खेतों को सींचता, बीमार बच्चों को पानी पिलाने से उनकी सेहत भी ठीक हो जाती। ऐसे ही सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे कुछ लोग स्वार्थी हो गए। उसी गांव में एक व्यापारी रतनलाल थे। वो बहुत ही लालची हो गए थे। एक दिन उस व्यापारी का नौकर हरिया बोलता है, मालिक, अरे ओ मालिक, गांव में जो मटका है उसका पानी कितना स्वादिष्ट है। क्यों ना हम उसी मटके के पानी को शहर में ले जाके बेचें। हमें बहुत पैसा मिलेगा। हाँ हरिया, तूने तो बहुत ही पते की बात करी। आज ही हम उस मटके से ढेर सारा पानी ले जाके शहर में बेचते हैं। आज रात को तू तैयार रहना। और वो दोनों रात होने का इंतजार करते हैं। रात होते ही वो दोनों उस मटके के पास जाते हैं और पानी भरने के लिए जैसे ही व्यापारी ने उस मटके को छुआ और वो मटका धुआं बनके उड़ जाता है और एक भविष्यवाणी होती है। परी के मना करने के बाद भी तुम सब गांव वाले स्वार्थी हो गए हो और आज तो तुमने सारी हदें पार कर दी।
अब तुम्हारे गांव में फिर से सूखा पड़ जाएगा और पानी के लिए लोग इधर उधर भटकेंगे। और अगली सुबह गांव का मौसम भी बिगड़ने लगा। सूखा लौट आया, पौधे मुरझाने लगे और लोग पानी के लिए भटकने लगे। तभी गांव वाले आपस में बात करने लगे और चंचल के पास जाते हैं। चंचल, देखो हमारे गांव में फिर से सूखा आ गया और वहां पे वो मटका भी नहीं है। लगता है हमारे अच्छे दिन अब खत्म हो चुके हैं। मुझे परी ने बताया था कि जो कोई इस मटके का पानी अपने निजी कार्य के लिए उपयोग में लाएगा तो ये मटका गायब हो जाएगा। मुझे फिर से उस परी के पास जाना चाहिए। चंचल दौड़ते हुए फिर उसी पेड़ के पास पहुंची और उस परी को जोर जोर से बुलाने लगी। परी दीदी, कृपया मेरी मदद करो। उस पेड़ से रोशनी निकलती है और परी बाहर आती है। परी देखती है कि चंचल बहुत उदास थी और बहुत ही परेशान थी। ये देख के परी बोलती है, जैसे मैंने कहा था, जब इंसान जादुई मटके से अपने स्वार्थ के लिए पानी इस्तेमाल करेगा तो जादुई मटका रूठ जाएगा। लेकिन मैं तुम्हारे सच्चे मन को देखकर एक आखिरी मौका देती हूँ। जाओ चंचल, पूरे गांव वालों को अपने साथ ले आओ। तभी चंचल अपने गांव जाती है और गांव वालों से सारी बात बताती है। ये सुनकर व्यापारी चंचल के पास आता है और कहता है, इस सारी परेशानी की जड़ कहीं न कहीं मैं ही हूँ। मैंने ही उस मटके के पानी को शहर में ले जाकर बेचना चाहा और खूब पैसे कमाना चाहा, लेकिन तभी वो मटका गायब हो गया। कृपया करके मुझे माफ कर दो। मैं अपनी इस गलती पर बहुत ही शर्मिंदा हूँ। और धीरे धीरे करके सभी गांव वालों ने चंचल से माफी मांगी। आप लोग मुझसे माफी मत मांगिए, आप लोगों को मेरे साथ उस जंगल में चलना पड़ेगा और उसी परी से माफी मांगनी पड़ेगी। और सभी लोग मिलकर चंचल के साथ उस जंगल में जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद सभी लोग मिलकर परी से माफी मांगते हैं। तभी आसमान से एक सुनहरी बूंद गिरी। उस सुनहरी बूंद के गिरते ही जादुई मटका फिर से वापस आ जाता है। इस बार वो मटका और भी अधिक चमक रहा था। उस दिन से गांव वालों ने मटके का उपयोग नियम अनुसार करना शुरू कर दिया।